यूपी में जल्द 29 तारीख को विधान सत्र का आगाज होगा और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना जी हमारे साथ मौजूद है। विधान सत्र का आगाज होने जा रहा है और बजट लेकर आएंगे, किस तरीके से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बजट सेशन के बाद ये मॉनसून सेशन जो शुरू हुआ, जो बड़ा अल्प समय का है, केवल 5 दिन का एजेंडा अभी सरकार ने जारी किया और विषय बहुत सारे हैं। पूरे प्रदेश में कहीं बाढ़ की, कहीं सूखे की स्थिति बनी हुई है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, किसान परेशान है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से हमने देखा कि परीक्षाओं में जो फेल हुए सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष कराने में, नौजवान बेरोज़गारी को लेके परेशान हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हालात रोज़ देख रहे हैं कि रोज़ जो अपराधी है नई अपराध करके सलामी देता है मुख्यमंत्री जी को। तो ये सब बड़े मुद्दे हैं, पर सेशन इसलिए होता था कि ताकि उस पर सरकार के साथ चर्चा हो सके, हम अपनी बात कह सकें, प्रदेश के मुद्दे उठा सके, पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। 5 दिन के सदन में उसमें अपन पूरा बजट भी लेकर के आएंगे, तो क्या बजट पे चर्चा होगी और क्या जो मूल समस्या है उन पे चर्चा होगी? तो सबसे पहली बात तो सरकार को इस बजट का अवधि बढ़ा देनी चाहिए, सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए, ताकि सभी विषयों पर चर्चा हो सके। चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं, उसको लेकर के सरकार के कई कदम उठ रहे हैं। एक तो अब एसडीएम और तहसीलदार राजस्व के मुद्दों को देखने के लिए तहसील पर रुकेंगे, लेकिन लगातार सहयोगी दल हो या सरकार के लोग आरक्षण के मुद्दे को लेकर के पत्र भी लिख रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को कैसे देखें? देखिए, ये सरकार के लगभग 7.5 साल पूरे हो चुके, 5 साल पिछला और 2.5 साल लगभग अब। अभी तक तहसीलदार और लेखपाल और एसडीएम क्या कर रहे थे? आज अचानक जब आप ये समय बाई इलेक्शन आने वाले हैं और उसके बाद मुख्य चुनाव आने वाले, तो ये गतिविधि अब क्यों शुरू हुई? क्या सरकार को अब ध्यान आया है कि जनता को का उत्पीड़न कितना हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी में लिया हुआ कदम है, और ये तो काम जो उनको करना चाहिए था, ये तो पहले उनको ये एसडीएम और तहसीलदार और लेखपाल को करना ही चाहिए था। तो अभी तक सरकार क्या कर रही थी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और क्या गारंटी है कि वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और फिर भी जनता की समस्याएं पूरी तरह से वो सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे? अगर यही मंशा होती तो सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष इस सत्र के और पिछली बार के क्यों बर्बाद किए? तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित, चुनाव को देखते हुए लिया हुआ जल्दबाजी में सरकार का कदम है। जहाँ तक आरक्षण की बात आपने की, देखिए एक गंभीर विषय है, और कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को हमेशा उठाया है, पार्लियामेंट में भी हमने उठाया, राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया। पर आप अगर आरक्षण की बात अगर देखें, तो जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, पदोन्नति हो रही हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, वो उन पर आरक्षण का जो मानक है उसको नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ आज जो सरकार की, भाजपा की जो हार उत्तर प्रदेश में हुई, उसका सबसे प्रमुख कारण यही था कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया, और ये कहीं ना कहीं उनके सांसदों ने, बड़े वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वो संविधान में संशोधन लाना चाहते हैं। तो ये मानसिकता दिखाती कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। मूल मानसिकता उनकी जो है वो आरक्षण विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी, ये मानसिकता है, जिसकी वजह से वो ना ही आज अनुपालन कर रहे हैं और संविधान बदलने की बात भी कर रहे थे। तो उनकी तो मंशा साफ है। पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इस बात में पूरी तरह से मजबूती से, इस बात के लिए इस मुद्दे को इस सदन में भी हम उठाएंगे, संसद में भी ये मुद्दा उठेगा, और सड़कों पर भी जब संघर्ष की आवश्यकता होगी तो हम उसको भी करेंगे। पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की बात कही है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के और अन्य जो हमारे ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, इनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आज अभी कुछ देर पहले सरकार ने पुलिस भर्ती किए जाने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया और कहा है कि 6 महीने के अंदर जो भर्तियां हैं वो हों और निष्पक्ष हों। बहुत देर से सरकार को सुधाई है। हम लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखा कि जो सबसे बड़ी परीक्षा हुई, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी परीक्षा हुई होगी प्रदेश में या हो सकता है देश में भी, जिसमें 55 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में उन्होंने भाग लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो नकल माफिया थे
उन्होंने इसका पर्चा लीक कर दिया और वो परीक्षा निरस्त करनी पड़ी सरकार को। 2 दर्जन से ज़्यादा इस सरकार के कार्यकाल में परीक्षाएं निरस्त हो चुकी क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। तो सरकार ने तो अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ज़रूर मैं कहूँगी कि आवश्यकता है कि निष्पक्ष भर्तियां हों, पुलिस विभाग की भी और अन्य लगभग 2.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं अभी भी सरकार के, उन पर भी भर्तियां हों। पर सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार पूरी तरह से असफल है। पर अगर कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक मेरा अंतिम सवाल, एक बड़ा बदलाव और किया गया है कि कच्ची शराब का जो मटेरियल है उस पर वैट और जीएसटी दोनों टैक्स हटा दिए हैं। ऐसे में एक बड़ा बेनिफिट उन तमाम मालिकों को होगा जो कच्चा माल बनाते हैं। देखिए, ये परंपरागत तरीके से बहुत सारी जगहों पे ये बनती रही, लाइसेंस के साथ भी बनती रही, कुछ लोग बिना लाइसेंस के, ये एक बहुत बड़ा एक नेक्सस भी है। पर एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इसका परिणाम भी दुष्परिणाम मैं कहूँगी, हमने देखा है पिछले कई वर्षों में, जहाँ पर जहरीली शराब जो है वो मार्केट में आई और उससे कई लोगों की जान गई। तो अगर आप इसके ऊपर नियंत्रण लगाने के बजाय इनको और शिथिल कर देंगे उन नियमों को, तो क्या आप इस पर प्रतिबंध लगा पाएंगे? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये जो कच्ची शराब बनती है इसके ऊपर टैक्स लगाना या जीएसटी लगाना या वैट लगाना, ये सरकार का अपना परव्यू है। एक तरफ आप इस पर से उसको हटा रहे हैं, पर एक जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यवसायी है, जो पूरी तरह से जनसेवा के लिए वो काम कर रहा है, वो अपने परिवार के जीविकोपार्जन, उस पर आप अतिरिक्त बोझ डालते चले जा रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं शराब और कच्ची शराब पर जो लगने वाले टैक्स उसको शिथिल करते चले जा रहे हैं। नियम बनने चाहिए, हर किसी तरह के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नियम अच्छे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। पर अगर उनका दुष्प्रभाव जनता पर पड़ रहा है, जैसे कच्ची शराब का, विषैली शराब का पड़ता है, जिससे कई घर बर्बाद होते हैं, सैकड़ों परिवार बर्बाद हो गए, उसको नियंत्रित करने की सरकार की क्या योजना है? क्या इससे उसको बढ़ावा मिलेगा? क्या सरकार ने कोई और इसके साथ नियम बनाया है कि उनके ऊपर सरकार का अंकुश लग सके? वरना आप तो एक खुला मैदान दे रहे हैं उनको। तो ये बड़ा विषय है और इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है एक तो सत्र बहुत छोटा लेकर के आए हैं और मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, जिन मुद्दों को सही ढंग से रखने का प्रयास नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस पूरे मुद्दे पर रखेगी, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा, और सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।